बुद्ध कहते हैं कि मैं सिखाता हूँ कि मन, वचन तथा कर्म से कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं सिखाता हूँ कि मन में कोई भी बुरा विचार तक नहीं आने देना चाहिए। इस अर्थ में कुछ लोग मुझे अक्रियावादी कहते हैं, तो मैं अक्रियावादी हूँ। लेकिन साथ ही मैं यह भी सिखाता हूँ कि मन, वचन, कर्म से हर एक भलाई करनी चाहिए। मैं सिखाता हूँ कि मन में हर एक भलाई को आने देना चाहिए। इस अर्थ में मैं क्रियावादी हूँ। यह बार बार प्रश्न उठता है कि अगर हम आध्यात्म की राह पर चलने लगेंगे तो फिर इस संसार में हमारा क्या होगा? फिर क्या हम इस संसार में अपना कोई जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे? क्या फिर हमें इस संसार में रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा? संसार में रहते हुए आध्यात्म की राह पर कैसे चला जाए? बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और बुद्ध से भी यह प्रश्न पूछा गया। बुद्ध के सामने भी इस प्रश्न को रखा गया। बुद्ध के खिलाफ बहुत सी बातें कही गई कि श्रमण गौतम तो अक्रियावाद के प्रचारक हैं। उनका कहना है कि प्राणियों को उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलता है। वे सभी चीज़ों के सर्वनाश और जिगुप्सनीय होने की शिक्षा देते हैं, यानी सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है। तो क्या सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है? सब कुछ ही अनात्म है, सब कुछ ही विनश जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। तो फिर क्या कोई कर्म नहीं करने चाहिए? फिर कर्मों का प्रतिफल क्या है? अपने शिष्यों को ऐसी ही सभी बातों का अभ्यास कराते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने विरोधी बयान दिए बुद्ध के समय। तब बुद्ध कहते हैं कि हाँ, एक दृष्टिकोण से जिसके अनुसार जो लोग यह बातें करते हैं कि मैं अक्रियावादी हूँ क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए कहता हूँ। मैं सिखाता हूँ कि मन में भी कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। इस अर्थ में मैं अक्रियावादी हूँ। लेकिन साथ ही मैं यह भी तो सिखाता हूँ कि मन, वचन, कर्म से हर एक की भलाई करनी चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। मैं चित्त की जितनी भी अकुशल स्थितियां हैं, मन, वचन, कर्म की जितनी बुराइयां हैं, उन्हें जला देना चाहिए, यह शिक्षा देता हूँ। और जिस आदमी ने भी चित्त की सभी अकुशल अवस्थाओं से मोक्ष प्राप्त कर ली, जिसने सभी बुराइयों को वैसे ही उखाड़ फेंका जैसे ताड़ का पेड़ जड़ मूल से उखाड़ दिया जाता है और वह फिर नहीं उगता, उस आदमी ने आत्मदृष्टि को नष्ट कर दिया। आत्मदृष्टि का अर्थ होता है मैं भाव, आत्मभाव। और आत्मदृष्टि से राग, द्वेष और मोह पनपता है। आत्मदृष्टि से मैत्री भावना पैदा नहीं हो सकती और आत्मदृष्टि से दान और सहनशीलता भी पैदा नहीं हो सकती। आत्मदृष्टि सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का मैत्री करने के लिए। आत्मदृष्टि सबसे बड़ी बुराई है क्योंकि उससे सहनशीलता पैदा नहीं होती। आत्मदृष्टि सबसे बड़ी बुराई है क्योंकि उससे दान और सत्य की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। आत्मदृष्टि क्या है? आत्मदृष्टि है कि मैं हूँ, मैंने इतना कुछ किया है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, मैं उनका संरक्षण करूँगा, मैंने वह कमाया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं यह बात ही झूठ है। और जो भी आत्मार्थ के लिए संघर्ष करता है ताकि वो बड़ा हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, धनी हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, पुरस्कृत हो जाए, लेकिन जो न्याय के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करता है वह पुरस्कृत होगा ही,
उसकी पराजय भी उसकी जीत होगी। बुद्ध कहते हैं कि आत्मार्थ के लिए संघर्ष और स्वार्थ इतना बड़ा पात्र नहीं कि जिसमें कोई भी बड़ी सफलता समा सके। कोई भी बड़ी सफलता स्वार्थ में नहीं समा सकती। स्वार्थ तो बहुत ही छोटा सा पात्र है और बड़ा कमज़ोर है। और मनुष्य की जो दुर्दशा है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी आज उसकी जो यह स्थिति हो चुकी है, इतना दुख, इतना कमज़ोर, इतना असहाय और इतना खाली खाली अगर कोई मनुष्य नज़र आता है तो उसका कारण यही है कि वह एक छोटा सा पात्र लेकर घूम रहा है, छोटा सा पात्र स्वार्थ का। और इस स्वार्थ के छोटे से पात्र को लेकर इसको भर के वह यह समझता है कि उसने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। वह यह समझता है कि उसने बहुत कुछ कमा लिया। वह यह समझता है कि उसने इस संसार में कुछ जीत लिया है, कुछ बड़ा बना लिया है, कुछ अपना नाम कर लिया है। लेकिन उसे पता नहीं कि यह संसार बहुत बड़ा है, यह संसार असीम है। और इस असीम संसार में वह ऐसे ही है जैसे समुद्र के किनारे रेत की एक कण। और अगर समुद्र के किनारे की रेत का एक कण अपने को यह समझने लगे कि वह बहुत मूल्यवान है और बाकी समुद्र के चारों ओर फैली हुई रेत के कणों से उसका बड़ा कोई मूल्य है, तो वह धोखे में है। और उसका यह धोखा तभी टूटता है जब उसकी मौत उसकी आंखों के सामने होती है। और मौत का देवता जब सामने होता है और कान पकड़ के कहता है कि चलो वक्त पूरा हुआ, उस समय असहाय यह जीव सिर पर रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, मोह और लोभ के बस में होकर अपने जीवन को स्वाहा कर देता है। और यह जीवन गया नहीं, इससे पहले ही अगला जीवन तैयार खड़ा है, अगला शरीर तैयार खड़ा है। क्योंकि शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक उस शाश्वत सत्य को बताने वाला कोई न मिले, जब तक शाश्वत सत्य की तरफ प्रयास न किया जाए, चला न जाए और उसके लिए जीवन पर्यंत, उसके लिए अंतिम समय तक प्रयास न किया जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई वस्तु तुम्हारे सामने रखी भी हुई हो, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम स्वावलंबी होकर, जब तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करके, जब तक तुम दृढ़ संकल्पित होकर उसको नहीं पालोगे, तब तक वो मिलती नहीं। वो पड़ी हुई जरूर है सामने, लेकिन प्रयास तो करना होगा। और जब तक वह प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक वह अपनी बन नहीं सकती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वार्थ इतना बड़ा पात्र नहीं कि जिसमें कोई बड़ी सफलता समा सके। स्वार्थ तो एक बहुत छोटा सा पात्र है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भाव है, उस व्यक्ति को शाश्वत सत्य नहीं मिल सकता। सत्य और स्वार्थ दोनों एक दूसरे के विरोधी भावनाएं हैं। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ सत्य नहीं मिल सकता, और जहाँ सत्य होगा वहाँ स्वार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य तो सब में समाया हुआ है। और जब भी कोई व्यक्ति सत्य से जुड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, तब वह इस जगत की संपूर्ण वस्तुओं से, संपूर्ण प्राणियों से, कण कण से जुड़ जाता है। क्योंकि शाश्वत सत्य तो इस संपूर्ण जगत में समाया हुआ है, उससे ही यह सब कुछ चल रहा है। अगर वह शाश्वत सत्य न हो, अगर वह शब्द न हो, अगर वह नाम न हो, तो फिर प्राणी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। और फिर प्राणी इस शाश्वत सत्य की मूल धारा से जुड़े होने की वजह से ही
इस असीम से जुड़े हुए होते हैं। इस असीम शाश्वत सत्य से जुड़े होने के कारण ही, इस असीम शाश्वत सत्य का हर प्राणी और हर जीव और हर कण कण में होने के वजह से ही यह संसार टिका हुआ है, चल रहा है। यह बात दूसरी है कि मन के आते ही, मन के आगे आते ही शाश्वत सत्य के ऊपर जब इस मन की परत लग जाती है, तो इस मन की परत लगने से फिर वह ढक जाता है, और फिर मन का प्रभाव जब भारी हो जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मन और इंद्रियों के प्रभाव से एक मन रूपी जगत का निर्माण होता है। यह मन रूपी जगत ही, यह मन रूपी जगत ही इस भवलोक को चला रहा होता है, और इस भवलोक में जन्म मरण के दायरे में जीव फंसा ही रहता है, यहाँ से निकल नहीं पाता। इसलिए तथागत की शिक्षा है कि आदमी को अपने स्वार्थों की पूर्ण रूप से बलि दे देनी चाहिए, लेकिन वह यह शिक्षा नहीं देते कि बुराई के सामने सिर झुका देना चाहिए। भले ही वह बुराई आदमियों से उत्पन्न हुई हो, भले ही देवताओं से उत्पन्न हुई हो, और भले ही वह प्रकृति जन्य ही हो, संघर्ष होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन किसी न किसी तरह का संघर्ष ही है। लेकिन जो संघर्ष करने वाला है उसे यह देखना चाहिए कि कहीं उसका संघर्ष धर्म के विरुद्ध, उसके अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि एक साधु अकुशल कर्म नहीं करता, और एक साधु कुशल कर्म करता है, और जो वह कुशल कर्म करता है वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, लोक हित के लिए करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आत्मार्थ के लिए संघर्ष करता है ताकि वह बड़ा हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, धनी हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन जो न्याय के लिए या सत्य के लिए संघर्ष करता है वह तो पुरस्कृत होगा ही, उसकी पराजय भी उसकी जीत होगी। यह बुद्ध के वचन अमूल्य हैं और बहुमूल्य वचन हृदयगम्य करने जैसे हैं कि जो न्याय के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करता है, सत्य पर चलता है, न्याय संगत होता है, वह पुरस्कृत होगा ही। और अगर कहीं यह भी लग रहा है कि उसकी पराजय हो रही है, तब भी उसकी जीत होगी। क्यों बुद्ध ने ऐसा कहा कि उसकी पराजय भी उसकी जीत होगी? यह स्टेटमेंट बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संसार में लगता जरूर है कि एक मनुष्य पराजय महसूस कर रहा है, हारा हारा सा लगता है, साधारण सा लगता है, उसको कोई जानता नहीं, उसको कोई मानता नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई रुतबा नहीं, उसका कोई बल नहीं। और बार बार जैसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो व्यक्ति असत्य की राह पर चल रहा है, जो व्यक्ति अकुशल कर्मों से धन कमा रहा है या अकुशल कर्म करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, वह तो फला फूला दिखता है, वह तो, उसका तो बड़ा मान, आदर, बड़ा सम्मान महसूस होता है समाज में। लेकिन जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसकी इतनी दुर्दशा क्यों? उसको इतना दीनहीन क्यों समझा जाता है? उसकी इतनी दीनता क्यों दिखाई देती है? इसलिए बुद्ध यह स्टेटमेंट यहाँ दे रहे हैं कि उसकी पराजय भी उसकी जीत होगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि उसकी पराजय भी उसकी जीत होगी?
क्योंकि इस संसार में कोई जीता हुआ महसूस हो रहा हो भला, उसका मान आदर सम्मान हो रहा हो भला, फूलों की माला उसकी चढ़ाई जा रही हो भला उसके ऊपर, उसको उसकी वाही वाही उसकी जय जयकार हो रही हो भला, लेकिन अगर वह अकुशल कर्मों के द्वारा है, अगर वह असत्य की राह पर चलकर है, अगर वह अन्याय की राह पर चलकर है, तो इस जगत में चाहे वो जीता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी हार ही है, क्योंकि उसका जीवन बहुत दुखदाई इसलिए होने वाला है कि यह भावलोक में बार बार जन्म मरण का कारण बनेगा। कर्मों का निर्वाह करना ही होगा, कर्मों का फल भुगतना ही होगा, और संस्कार और कर्म बार बार उसको इस भावलोक में जन्म मरण का कारण बनेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसा लगता भला हो कि सत्य की राह पर चलने वाला, न्याय की राह पर चलने वाले को पराजय मिलती हो भला, लेकिन पराजय भी उसकी जीत है। क्यों? क्योंकि वह कोई संस्कार, कोई कर्म, अकुशल कर्म नहीं कर रहा। वह इस भावलोक में फंसने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिससे मार उसको इस भावलोक में फंसा सके। वह कोई अकुशल कर्म नहीं कर रहा, वह कोई असत्य की राह पर नहीं चल रहा, वह कोई अन्याय की राह पर नहीं चल रहा। और असत्य और अन्याय की राह पर नहीं चलने की वजह से उस पर यह भावलोक का भार नहीं पड़ता, क्योंकि भावलोक असत्य और संस्कार और अकुशल कर्मों से बनता है, बार बार जन्म मरण का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि चाहे पराजय दिखती हो, लेकिन यह भी जीत ही है। बुद्ध कहते हैं जिसकी दृष्टि आत्मदृष्टि से रहित है वह जीवन संघर्ष में खड़ा रहेगा, उसकी हार नहीं होगी। और जिसके संकल्प धार्मिक होंगे और न्याय पारायण होंगे, उसकी हार नहीं होगी, वह अपने प्रयत्नों में सफल होगा और उसकी सफलता स्थायी होगी। जिसके हृदय में सत्य प्रेम बसा है वह दीर्घजीवी होगा, उसका मरण होगा ही नहीं, क्योंकि उसने धर्मामृत का पान किया है। इसलिए साहस के साथ संघर्ष करो, युद्ध में जूझ जाओ, लेकिन याद रखो कि सत्य का सिपाही बनना है। तथागत तुम्हें आशीर्वाद देंगे, सत्य का सिपाही। बुद्ध का यह वचन कि सत्य का सिपाही बनना है बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए जो निर्वाण के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, जो निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, जो निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है, जो परम निर्वाण और परम लोक की यात्रा करना चाहता है, जो इस आवागमन से मुक्त होना चाहता है, इस भावलोक के दुखों से जो अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को इस जन्म मरण की पीड़ा से बचाना चाहता है, बुद्ध कहते हैं उसे सत्य का सिपाही बनना होगा। सिपाही कौन होता है? सिपाही वह होता है जो युद्ध में जूझता है, जो हार नहीं मानता, जो कभी पीठ नहीं दिखाता, जो पूरा मुकाबला करता है। असली सिपाही ही वही है जो मुकाबला करता है। और जो इस भावलोक में उलझ गया, फंस गया, उसको अगर तथागत की शरण मिली है, उसको अगर बुद्ध की शरण मिली है, अगर वह प्रवर्जित हो गया है, अगर उसे बुद्ध ने दीक्षा दी, अगर उसे सद्गुरु ने अपना हाथ थमा दिया है, तो फिर उसको चाहिए कि वह संघर्ष करे एक सिपाही की तरह, और कभी भी पीठ न दिखाए और दृढ़ संकल्पित होकर जीवन में जूझे, और दृढ़ संकल्प और सम्यक दृष्टि के सहारे अपने आप को ऊपर उठाए, इस भावलोक को अच्छी तरह से समझे, इस भावलोक में फंसे होने के कारण को समझे, अपने कर्मों को देखे, अपने संस्कारों को देखे, और इस सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के सहारे अपने आप को ऊपर उठाए और आर्य अष्टांगिक मार्ग में चलते हुए इस भावलोक से ऊपर निकल आए।
बुद्ध एक जगह यह भी कहते हैं कि भवलोक से बाहर निकलना आसान नहीं है। आनंद को कहते हैं कि आनंद, यह मत समझना कि भवलोक से निकलना आसान है। इस भवलोक से निकलने के लिए सत्पुरुष की संगति चाहिए और सद्धर्म का सहारा चाहिए। जिसने भी सद्धर्म को समझा, जिसको भी सत्पुरुष की संगति मिली, वह इस भवलोक से ऊपर निकल पाएगा। लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने आप को विनय में रखते हुए, अपने आप को शील के नियमों में रखते हुए एक साधु के जीवन को और एक साधु की जीवन शैली को अपनाना होगा, उस पर चलना होगा। सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से, धर्म ग्रंथों का पाठ कर लेने से, विनयों का पालन कर लेने से ही नहीं होने वाला। मार्ग पर चलना होगा और बहुत ही कड़ाई से चलना होगा, बहुत ही दृढ़ निश्चयी होकर चलना होगा। तब सफलता मिलती है, क्योंकि राह कठिन है, निश्चित ही कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि संसार से उल्टी यात्रा है। सारा संसार एक तरफ की यात्रा पर है, एक रास्ते पर चल रहा है, और एक साधु की यात्रा बिल्कुल ही विपरीत होती है, बिल्कुल ही नीरस होती है। उसमें कोई रस मालूम नहीं पड़ता संसार का। इसलिए साधु का जीवन बहुत ही नीरस मालूम पड़ता है, साधु का जीवन बहुत ही उबाऊ मालूम पड़ता है, साधु का जीवन बहुत ही साधारण मालूम पड़ता है, साधु का जीवन बहुत ही दुखदायी मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो व्यक्ति साधुता का जीवन जीता है, जो व्यक्ति साधु की राह पर चला है, निर्वाण की राह पर चला है, शाश्वत सत्य की और धम्म की राह पर चला है, उसको पता है कि यह राह कितनी भी दुर्लभ हो भला, लेकिन इस राह में, इस राह का अपना मीठापन है, इस राह की अपनी मिठास है, इस राह की अपनी इस राह का अपना स्वाद है, इस राह की अपनी खुशबू है, इस राह की अपनी उत्तेजना है, इस राह का अपना आनंद है। और जो भी व्यक्ति इस राह में आनंदित होने लगा, जो भी व्यक्ति साधुता में चलने लगा और उसको रस आने लगा, वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके लिए फिर संसार व्यर्थ है, उसके लिए फिर संसार में कोई रस नहीं, संसार नीरस है। उसके लिए फिर संसार की असलियत का खुलासा हो जाता है, फिर उसे संसार की असलियत का पता चलता है, फिर उसे संसार का बेस्वादपन पता चलता है, फिर उसे संसार में संसार की फंसावट का पता चलता है, फिर उसे संसार की असलियत का पता चलता है कि यह संसार झूठ है। तब उसे पता चलता है कि यह संसार एक धोखा है, एक झूठ है। उससे पहले पता नहीं चलता। उससे पहले तो वो यही समझता है कि संसार सच है और यह जो साधु का जीवन लोग बिता रहे हैं, यह व्यर्थ की बातें हैं, यह अपने को सताना है, अपने को झूठा ही जीवन को दांव में लगाना है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस राह में रस आ गया, जिस व्यक्ति को इस राह में स्वाद आ गया, जिस व्यक्ति को सत्य की राह का आनंद आ गया और जिसको भी बुद्धत्व की वह चमक का आभास हुआ, जिसको भी बुद्ध की देशना के बाद प्रकाश दिखा है, प्रकाश मिला है, उसी को पता चलता है कि यह राह कितनी आनंद से भरी हुई है, इसमें कितना रस है। और जिसने भी इस राह पर अपने कदम आगे बढ़ाए, उसको निश्चित ही प्रकाश दिखाई देगा। बुद्ध कहते हैं कि जो भी इस राह पर आगे बढ़ता है, प्रकाश उसको मिलना अवश्यंभावी है, उसको अपना दीपक मिलना अवश्यंभावी है। जिसको बुद्ध कहते हैं कि अत्तो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। लेकिन दीपक खोजना होगा। दीपक खोजने के लिए सत्पुरुष की संगति करनी होगी। दीपक खोजने के लिए
सतगुरु से दीक्षा लेनी होगी, सतगुरु को के हाथ को थामना होगा, शरण लेनी होगी। ऐसे ही थोड़ी दीपक मिलता है। ऐसे ही दीपक कैसे पता चलेगा? ऐसे ही दीपक बिना राह का पता लगे, बिना राह पर चले, बिना किसी से ज्ञान लिए हुए कैसे उस राह पर चलेंगे? जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब इस संसार की इन उलझनों में फंसा इतना फंस गया हो इंसान, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस राह पर चलकर उसको अपना दीपक मिलना है? वह तो अंधकार में जी रहा है। वह तो प्रकाश दिखाई देने के बाद भी, सूरज की रोशनी के बाद भी उसको ठोकर लगती है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। यहां ठोकर रोशनी दिखने के बाद की बात नहीं है, यहाँ तो ठोकर लगती है अज्ञानता की। बार बार वह अपने को ज्ञानी समझता है, बार बार वह अपने को बहुत ज़्यादा गुणी ज्ञानी समझता है, बहुत ज़्यादा अपने को ताकतवर समझता है, लेकिन उसकी अज्ञानता बार बार उसके मुंह पर चोट मारती है। उस अज्ञानता के कारण बार बार गिरता है, बार बार ठोकर लगती है, बार बार अपने ही लिए हुए निर्णय उसको धोखे में डाल देते हैं, उसको झूठ में फंसा देते हैं। अपने ही द्वारा लिए गए निर्णयों में वो खुद ही फंस जाता है। और लेकिन क्योंकि इंसान की यह हकीकत है, इंसान की यह आदत है कि वह दोष दूसरे पर मढ़ देता है, इसलिए वो यह भी नहीं मान पाता कि उसके अंदर अज्ञानता है। वो यही मानता है कि वह तो सही कर रहा था, दूसरे ने उसको फंसा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वह अज्ञानता में है, और जो व्यक्ति अज्ञानता में हो उसे कभी भी ज्ञान मिलेगा कैसे? जब तक ज्ञान की राह पर वह चले न। जब वो यही मान बैठा है कि वह ज्ञानी है, तो फिर वह ज्ञान को लेगा कैसे? क्योंकि वह तो मान ही बैठा है वह ज्ञानी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़ो, सबसे पहले यह स्वीकार तो करो कि तुम अज्ञानी हो। और जिसने भी यह स्वीकार किया कि वह अज्ञानी है, वही तो तथागत की शरण लेगा, वही तो बुद्ध की शरण लेगा। शरण लेने का अर्थ यही है कि मैं नहीं जानता और आप जानते हो। और जिसने भी बुद्ध की शरण ली, जिसने भी सतगुरु की शरण ली, उसको निश्चित ही ज्ञान मिलता है। नमो बुद्धाय।